मैं जो लोग ये बोलते थे कि ये बाहर है वो बाहर है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद मैं खुद अरेस्ट हो जाने वाला हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि जो लोग बंद है इसलिए 16 तारीख को आर्ग्यूमेंट है, उससे पहले मैं जमा हो रहा हूँ। मैं चाहता तो 16 के आर्ग्यूमेंट के बाद बेल होती है कि नहीं होती है, उसके बाद भी मैं मेरा फैसला कर सकता था। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि यार जो लोग बाहर हैं उनकी वजह से अगर तकलीफ हो रही है तो मैं उनकी तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मगर जो लोग जो राष्ट्रवादी के कारगुजार सदर हैं, जो राष्ट्रवादी के युवा के सदर हैं, उन लोगों ने आज तक क्या किया? हमारा जनता दल की तरफ से सिर्फ मैं था, अर्जुन मेरे साथ रहता था, आफ्ताब आलम, इसलिए वो आया। कोई हमारा जुलूस का प्रोग्राम होता तो सारे कारपोरेटर, ओहदेदारान सभी लोग शामिल होते। तो जिन लोगों ने ये राष्ट्रवादी की तरफ से, राष्ट्रवादी की सरकार है, राष्ट्रवादी के ओहदेदारान फरार है, हमारा कोई दूसरा ओहदेदार नहीं है जो फरार है, तो उन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना कि दूसरों पे तनकीद करना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों के ऊपर तनकीद करके शहर को फसादी बनाने की कोशिश शेख रशीद साहब ने की। मैं तो हैरान है कि शहर का इतना बड़ा सीनियर लीडर अब जो है क्या चाहते हैं, वो मालेगांव शहर से, मुझे अब लगता है वोट उड़ की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ रुपया पैसा कमाना उनका मकसद, और वो ये समझ लिया है ये आखिरी टर्म है उनका, इसके बाद कुछ हासिल अवामी तौर पे नहीं होगा। तो रुपया पैसा कमाने की कोशिश है और बड़ी बड़ी ठेकेदारी और गलत तरीके से ठेकेदारी की जा रही है, गलत तरीके से कामकाज किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ये इस शहर को नुकसान भरपूर दे रही है, और ये आप पूरा शहर भी समझ रहा होगा। बहकी हुई लीडरशिप जो आपने कहा, तो यहाँ पे अभी जो नुमाइंदे हैं एमएलए साहब वो भी तो जाके मिले, उन्होंने भी निवेदन दिए, तो क्या बहकी हुई लीडरशिप में इसलिए बोले कि बयान अलग अलग आए। एक बयान आता है कि कोई फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से किया गया काम है, फिर बयान एक दूसरा आता है कि यार जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही एक साजिश के तहत ऐसा सब किया, फिर बयान आता है कि ये हादसा है। तो एक बयान पे कौन लीडर नहीं टिका है ये शहर के सामने, इसलिए मैं बोला कि ये बहकी हुई लीडरशिप है। और हाई कोर्ट कब जाना है, सुप्रीम कोर्ट कब जाना है और कहाँ कब जाना है, ये हमसे ज्यादा क्या समझता क्या? इनको अक्कल नहीं है, इनको समझता कुछ नहीं। इसके बाद ये कोई भी बात बोलते, अगर हाई कोर्ट से राहत मिलने की बात होती तो मैं अभी तक जा चुका होता इस शहर के लिए। मगर जो हालात हैं वो कानून का सामना हमको यहाँ सेशन कोर्ट में करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाकर उनकी इंक्वायरी का सामना हमको करना पड़ेगा। उसके बगैर हाँ, जब यहाँ से हमको कोई राहत नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या हाई कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इस मामले को, इस एफआईआर को हम ऐसे छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर जुल्म है, हम पर जुल्म हो रहा है और ये पूरा शहर देख रहा है। और जुल्म भी किस लिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके तौर पे बंद किए, तो उसका हमको उसके लिए सजा मिल रही है। तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, तो फख्र की बात है। हम कोई भगोना चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई ताखा चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई गुंडागर्दी करके जेल नहीं जा रहे। हम आवाम के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए अगर हमको जेल जाना पड़ रहा है, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके लिए जेल जाना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते कि फरार है और ये है, मैं भी हजार खुली में रहा हूँ, कब पीछे के दरवाजे से कौन भागा है ये भी मुझे मालूम है। और जेल से छूट के आने के बाद इस शहर में नुमाइंदगी किस तरह की गई, किसने नुमाइंदगी की और किसने मुखबरी की, ये भी शहर के सामने में ला